नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने इससे पहले जो क्लास में चर्चा की थी, कारक प्रकरण के बारे में हम चर्चा करने वाले थे, लेकिन बीच में हमने शब्द रूपी यानी कुछ शब्दों को पढ़ा, यानी शब्द प्रकरण के बारे में चर्चा की। क्योंकि इसलिए कि जब कारक प्रकरण के बारे में चर्चा करें तो कोई समस्या नहीं आए। हम बात करते हैं विषय की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो बिंदु है वह बिंदु है कारक। पाठ्यक्रम की बात करें तो यह कारक हमारे पाठ्यक्रम में यूँ समझिए कि रीट के इस पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस कारक से संबंधित यदि इसको हम जब पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित इसके साथ साथ ही हमारा एक तो संस्कृत अनुवाद, एक अशुद्धि संशोधन, ये दोनों बिंदु भी इसके साथ साथ ही चलते हैं। ये दोनों भी किसके साथ चलते हैं? कारक के साथ ही। जब हम कारक को पढ़ेंगे तो संस्कृत अनुवाद का भी ज्ञान होगा और अशुद्धि संशोधन का भी। यानी कारक हमें संस्कृत के अनुवाद बनाना सिखाता ही है, साथ में अशुद्धियों को निवारण करने का कार्य भी करवाता है। बात करें कारक, तो इस कारक की बात करें तो ये जो कारक जो प्रकरण है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से रीट के पाठ्यक्रम में जहाँ से 30 प्रश्न आने हैं टोटल, जिसमें शिक्षण विधि और व्याकरण से संबंधित टोटल क्वेश्चन होंगे, उसमें से लगभग 3 या 4 प्रश्न इसी कारक प्रकरण से पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो बात करें इसको समझने की, तो इसको प्रारंभ करते हैं, कारक को प्रारंभ करते हैं और बात करें कारक। यह जो कारक शब्द है, एक शब्द दिखाई दे रहा है जिसका नाम है कारक, और इस कारक शब्द की बात करें तो सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति की बात करते हैं। किसकी बात करें? व्युत्पत्ति की। और व्याकरण का कार्य क्या करना है? व्युत्पत्ति करना है। देखिए, एक धातु है जिसका नाम है क्रि धातु और एक प्रत्यय जिसका नाम है नवुल प्रत्यय। धातु की बात करें तो क्रि धातु और एक प्रत्यय जिसका नाम है नवुल प्रत्यय। ध्यान दे, यहाँ हमें 2 इत प्राप्त हो रहे हैं, यानी इत संज्ञा के द्वारा 2 वर्णों का इत संज्ञा होगी। और उनकी बात करें तो एक हमारे सामने है कौन सा? ल। यहाँ जो ल दिखाई दे रहा है, इस ल की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। पिछली कक्षा में जब हमने चर्चा करी तो आप लोगों को बोध हो ही गया कि किन से इत संज्ञा होती है। तो बात करें इत संज्ञा की, तो ये जो ल वर्ण है, बताइए किसके इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? हमने एक सूत्र पढ़ा था जिसका नाम था हलंत्यम, और हलंत्यम सूत्र ये कहता है कि अंतिम हल वर्ण क्या करता हूँ? इत संज्ञा करता हूँ। तो अब जब इसकी इत संज्ञा हो गई, अब हमारे पास बच गया न और वो। क्या बच गया? न और वो। एक सूत्र हमने पढ़ा चूटू। क्या पढ़ा था? चूटू। तो सूत्र में यह पढ़ा कि चैवर्ग और टैवर्ग की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। कब होती है? प्रत्यय के प्रारंभ में चैवर्ग और टैवर्ग की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। तो न की भी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। शब्द क्या बच गया? वो। शब्द क्या बच गया? वो। एक सूत्र है युवोरनाको। सूत्र क्या नाम है? युवोरनाको। सूत्र क्या है? युवोरनाको। सूत्र का नाम क्या है? युवोरनाको। यह सूत्र यह कहता है कि मैं यू को तो अन और वू को अक आदेश करता हूं। तो यू का तो क्या आदेश होता है? सॉरी, यू का आदेश क्या होता है? यू का आदेश होता है अन। सो यू का क्या आदेश होता है? अन आदेश होता है। और जबकि वू के स्थान पर क्या आदेश होता है? अक आदेश होता है। यह सूत्र ये कहता है यू के स्थान पे अन और वू के स्थान पे क्या आदेश करता हूं? अन और अक आदेश करता हूं। देखिए, वू है तो वू के स्थान पे आदेश क्या हो गया? अक। री की आर वृद्धि हो जाएगी और रे के आर हो गया। आर वृद्धि होने पर शब्द क्या बन गया? कारक। क्या बनता है? शब्द कारक। शब्द की यानी जो हमारा शब्द है कारक, वह शब्द कारक क्रि धातु और नवुल प्रत्यय करने से बनता है। न की और ल की संज्ञा होने के बाद युवा और नाको सूत्र ये कहता है वो के स्थान पे एक आदेश होता है और यहाँ शब्द क्या बन जाता है? कारक शब्द की बनता है। शब्द कौन सा बनता है? कारक। बात करें इस कारक शब्द के अर्थ की, जो कारक खड़ा है, हम कारक जो पढ़ रहे हैं उसके अर्थ की बात करें तो इसकी अर्थ कहें या इसकी परिभाषा कहें। क्या कहें? परिभाषा। और परिभाषा की जब बात करते हैं तो इसकी परिभाषा लिखी गई है क्रिया जनकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। देखिए क्या लिखा है? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कार्य को, किसी कार्य को, जैसे
क्रिया का मतलब होता है होना, क्रिया का मतलब क्या होता है होना। जैसे आप हिंदी में कहते हो क्रिया, संस्कृत में जैसे धातु, और अंग्रेजी में आप बोलते हैं वर्ब। देखिए क्रिया के जनक, जनक का मतलब होता है उत्पन्न होना, जिसके से उत्पन्न होते हैं। तो जनक, क्रिया जनकत्वम, यानी जहां से क्रिया उत्पन्न होती है, क्रिया का जो जनक है उस जनक को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इसके अर्थ की बात करें तो इस परिभाषा का जो अर्थ होता है वह ये होता है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। किसको कारक कहते हैं, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। अर्थात जहां से क्रिया उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इसका मतलब कारक को जानने के लिए किसको जानना आवश्यक है, क्रिया को जानना आवश्यक है। तो बात करें अर्थ की, इसका अर्थ क्या हुआ, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। अर्थात जहां से या जिससे क्रिया उत्पन्न होती है, जिससे क्रिया उत्पन्न होती है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। आगे चलें, यदि बात करें एक इसकी परिभाषा और प्राप्त होती है, और वह परिभाषा क्या है, क्रिया निष्पादकत्वम, क्रिया निष्पादकत्वम, क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम। ठीक है, क्रिया, क्रिया निष्पाद का मतलब निष्पन्न होना, निष्पाद का मतलब क्या होता है, निष्पन्न होना। और यहां शब्द देखिए अर्थ, क्रिया निष्पादकत्वम, यानी जिसके द्वारा क्रिया निष्पन्न होती है, निष्पन्न का मतलब पूर्ण होती है, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। पहली परिभाषा में पढ़ा क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, या कह रहा है कि क्रिया जिससे निष्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो क्रिया जिससे निष्पन्न होती है, निष्पन्न होती है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। दो परिभाषाओं की हमने चर्चा करी कि क्रिया के जनक को कारक कहते हैं और क्रिया जिससे निष्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा और यहां प्राप्त होती है, और उस परिभाषा की बात करें तो क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम। देखो क्या लिखा है, क्रियाम, क्रिया को जो करता है, पूर्ण करता है। वही बात, क्रिया को जो पूर्ण करता है। सभी में एक ही बात चल रही है कि क्रिया जिससे निष्पन्न होती है, क्रिया जिससे पूर्ण होती है, क्रिया जिससे निष्पन्न होती है, या क्रिया का जो जनक होता है वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। इसके अलावा हमें प्राप्त होते हैं क्रियान्वयित्वम या क्रियान्वयी कारकम, क्रिया जिससे अन्वित होती है, क्रिया जिससे क्या होती है, अन्वित होती है, वह भी क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। देखो यहाँ क्या अर्थ लिखा गया इसका, क्रियाम, क्रियाम करोति, जो क्रिया को पूर्ण करता है, जो क्रिया को पूर्ण करता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ध्यान दें, क्रिया को जो क्या करता है, पूर्ण करता है, पूर्ण यानी उसकी पूर्ति जो करता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इसके अलावा भी हम एक और परिभाषा प्राप्त होती है, वो यह होती है कि क्रियान्वयी कारकम, यानी क्रिया जिससे अन्वित होती है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, परिभाषाओं की बात करें तो हमने अभी तक एक ही चर्चा की है कि क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, क्रिया जिससे निष्पन्न होती है उसे भी कारक कहते हैं, क्रिया जिसके द्वारा पूर्ण होती है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है, उसे भी क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, बात करें कारक की तो अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ये जो कारक है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ बात करें तो यहाँ बात यह है कि कारक जो है वो कारक कितने हैं। एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, आप लोग बताने का प्रयास करें, कति कारकाणी। कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि कति कारकाणी, कति यानी कितने, कति कारकाणी, कारक कितने होते हैं
अब आप लोगों का उत्तर क्या होना चाहिए? कई लोगों का उत्तर आता है ये, कईयों का क्या आता है, लेकिन आपको मैं उस सटीक आंसर की ओर ले जाता हूँ। कारक षट कारकाणी। कारक कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं। षट का मतलब होता है 6 और कारक कितने हो गए हमारे? 6। हम बात करें कारक की तो कारक कितने हो गए? 6। कारक कितने हो गए? 6। उन 6 की बात करें तो एक सूत्र में लिखा गया है, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादाना अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। इस प्रकार से कारक कितने हैं? 6। देखिए कौन कौन से कारक हैं। एक कारक की बात करें तो एक कारक है कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक। दूसरे की बात करें कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और छठे नंबर पे है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। कारक कितने हो गए? 6 कारक हो गए। कारक कितने हो गए? 6। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। कईयों के मन में यह दुविधा चल रही है कि जब हमने आज तक जो पढ़ा है उसमें कारक को हमने 7 भागों में पढ़ा है। कारक कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जिसको पढ़ा है वो एक होता है संबंध कारक भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? संबंध कारक। जब नहीं हमने तो कारक को 6 भागों में बांटा है। कारक कितने प्रकार का हो गया? 6 प्रकार का। जबकि यहाँ संबंध का तो नाम ही नहीं है। किसका नाम नहीं है? संबंध का नाम नहीं है। किसका नाम नहीं है? संबंध का, यानी संबंध कारक का तो होता ही नहीं है। कारक संबंध होता ही नहीं है। जब संबंध कारक नहीं होता तो कारक कितने हो गए? 6 हो गए। कारक कितने हो गए? 6। संबंध कारक क्यों नहीं होता? संबंध कारक क्यों नहीं होता? जब कारक 6 हो रहे हैं, कारक यहाँ 6 के बारे में चर्चा करी है और 6 हमने नाम लिखे, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। इसका मतलब कौन सा कारक नहीं होता? संबंध कारक नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब हम इसकी परिभाषा पढ़ रहे थे तो हमने उस परिभाषा में पढ़ा कि क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। यहां जो परिभाषा दी गई है, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। यहाँ क्रिया जिससे अन्वित होती है उसे कारक कहते हैं, या क्रिया जिससे निष्पन्न होती है उसे कारक कहते हैं, या जो क्रिया को पूर्ण करता है उसे क्या कहते हैं? कारक। यह जो परिभाषा है वो यहाँ संबंध के साथ में सटीक नहीं बैठती है। किसके साथ नहीं बैठती है? संबंध के साथ में क्या नहीं होती है? सटीक नहीं बैठती है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका जो संबंध होता है, संबंध क्या होता है? कर्ता के साथ होता है, जबकि क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता। संबंध का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होने के कारण संबंध को कारक नहीं माना जाता। लिखिए विशेष। विशेष एक लाइन नोट कीजिए। संबंध बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। संबंध कारक नहीं होता। संबंध क्या नहीं होता है? संबंध कारक नहीं होता। क्योंकि 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 संबंध का साक्षात क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, नहीं होता, जबकि संबंध का कर्ता से संबंध होता है। जबकि किससे संबंध होता है? कर्ता से संबंध होता है। तो यहाँ हमारी जो परिभाषा है वह परिभाषा क्या नहीं होती है? इस पे सटीक नहीं बैठती है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता है। क्योंकि संबंध कारक जो नहीं होता इसलिए नहीं होता क्योंकि संबंध कारक का साक्षात किसके साथ संबंध नहीं होता? क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, जबकि किसके साथ संबंध होता है? कर्ता से संबंध होता है। इसलिए संबंध को क्या नहीं माना जाता है? कारक नहीं माना जाता है। तो कारक नहीं माना जाता। जैसे बात करें, जैसे राम ब्राह्मण से
रामः ब्राह्मणस्य पुत्रं पश्यति। रामः ब्राह्मणस्य पुत्रं पश्यति। देखना, राम ब्राह्मण के पुत्र को देखता है। राम ब्राह्मण के पुत्र को देखता है। क्या है? राम किसको देखता है? ब्राह्मण के पुत्र को देखता है। जबकि राम पुत्र को देखता है, राम पुत्र को देखता है और राम ब्राह्मण के पुत्र को देखता है। यहां देखना, इन दोनों में क्या है? ब्राह्मण में और पुत्र में क्या है? संबंध है। तो यहां साक्षात रूप से राम इसको नहीं देख करके किसको देख रहा है? ब्राह्मण के पुत्र को देख रहे हैं। देखने की क्रिया में साक्षात उसका क्या नहीं है? उसके साथ संबंध नहीं है। यानी इसके साथ देखने की क्रिया में, देखने की क्रिया में राम का साक्षात क्रिया के साथ संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। क्या नहीं है? साक्षात संबंध नहीं है। ठीक है। जबकि देखो, ब्राह्मण से पुत्र, यहां दोनों में क्या है? संबंध है। तो यहां राम साक्षात रूप से इसको नहीं देख करके ब्राह्मण के पुत्र को देखता है, यानी साक्षात रूप से किसको नहीं देखता है? पुत्र को नहीं देखता है। जबकि यहां दोनों के बीच में क्या है? संबंध नहीं है। और क्रिया का जब जनक होता है, उस जनक के साथ ही क्या होता है? कारक होता है। ठीक है। बात करें मित्रों, थोड़ा ध्यान देना, जब कारक को, संबंध को कारक नहीं माना जाता तो फिर संबंध को क्या माना जाए? संबंध को हमने तो, बहुत लोगों के मन में चल रहा है कि संबंध को हमने तो पढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि संबंध को आप कारक नहीं माने या संबंध कारक नहीं होता। जबकि संबंध तो केवल एक विभक्ति होता है। क्या होता है? संबंध केवल क्या होता है? संबंध कारक नहीं होकर केवल विभक्ति होता है। केवल क्या होता है? विभक्ति होता है। तो संबंध क्या नहीं होता? कारक नहीं होता। और केवल क्या होता है? विभक्ति होता है। तो देखिए मित्रों, ध्यान दें, जब कारक को हमने पढ़ा, और कारक को हमने कितने भागों में पढ़ा? 6 भागों में पढ़ा। कारक कितने प्रकार का हो गया? 6 प्रकार का हो गया। अब हमने संबंध को उसमें शामिल नहीं किया, कारक नहीं होता, तो विभक्ति में शामिल कर रहे हैं। तो बात करें तो कारक तो कितने हो गए? कारक तो हो गए 6, और विभक्तियां कितनी हो गई? तो विभक्तियां कितनी हो गई? विभक्तियां होती है 7। कारक कितने होते हैं? 6, और विभक्तियां कितनी होती है? 7। क्यों? क्योंकि इसमें हमने किसको नहीं पढ़ा है? संबंध को नहीं पढ़ा है। जबकि विभक्तियों के रूप में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। संबंध विभक्ति के रूप में ही क्या होता है? प्रयुक्त होता है। संबंध कारक नहीं होकर केवल विभक्ति होता है, इसलिए विभक्ति में क्या होगा? शामिल होगा। मित्रों, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा ही होगा, जैसे संस्कृत में भी नहीं तो हिंदी में तो पढ़ा होगा। जैसे आपने इसकी परिभाषा या पहचान के लिए आपने हिंदी में पढ़ लिया होगा, पढ़ा होगा या याद होगा या अनुकरण किया होगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पेपर संबोधन है अरे ओ, पढ़ा ही होगा। अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें तो मैं आपसे बात करूं, जैसे हम लोग विभक्तियां जो पढ़ते हैं, एक तो होती है हमारी विभक्तियां, क्या होती है? विभक्तियां। ठीक है। एक बात करें कारक की, ठीक है। एक बात करें चिन्ह की, इनका जो चिन्ह होता है उसकी, और एक चर्चा करते हैं संबंधित सूत्र की। ठीक है। विभक्तियों की बात करें तो ये जो विभक्तियां हैं, अभी हमने चर्चा करी थी, विभक्तियां कितनी होती है? 7 होती है। विभक्तियां कितनी होती है? 7। कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है। एक बार चर्चा करते हैं। ध्यान दो, विभक्तियों की जो बात करें, एक विभक्ति होती है जिस विभक्ति का नाम है प्रथमा विभक्ति। विभक्ति का नाम क्या है? प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति की बात करें तो यहाँ जो कारक होता है उस कारक का नाम है कर्ता कारक। कारक का नाम कौन सा है? कर्ता कारक। और चिन्ह की बात करें तो इसके लिए हिंदी में प्रयोग होता है जिसका नाम है कर्ता ने। क्या प्रयोग होता है? कर्ता ने।
बात करें इसके सूत्र की, तो जो यहाँ जो कारक होता है इसकी यदि विभक्ति के सूत्र की बात करें तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति के लिए इस नियम में यह भी सूत्र होता है, लेकिन यहाँ जो कर्ता होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कर्ता कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। तो मैं बात करूँ सूत्र की, तो सूत्र क्या है, स्वतंत्र है कर्ता। कर्ता कैसा है, स्वतंत्र है, यानी कर्ता किसी के अधीन में नहीं है। कर्ता किसी के किस में नहीं है, अधीन में नहीं है। ध्यान दें मित्रों, एक होती है विभक्ति की बात करें तो एक विभक्ति है जिसका नाम है द्वितीय विभक्ति। विभक्ति कौन सी है, द्वितीय। और द्वितीय विभक्ति के लिए एक सूत्र है, या उस बात करें कारक की तो कर्म कारक। कौन सा कारक होता है द्वितीय विभक्ति में, कर्म कारक। प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक, और द्वितीय में कौन सा होता है, कर्म कारक। कौन सा होता है, कर्म कारक। तो इसका चिन्ह हिंदी में जो आप पढ़ते आए हो हुआ क्या है, कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। बात करें सूत्र की, द्वितीय विभक्ति कौन से सूत्र से होती है। अब यहाँ कई लोगों के मन में संशय चलता है, क्योंकि हम जो कर्म संज्ञा पढ़ते हैं उसके लिए अलग अलग सूत्र पढ़ने पड़ते हैं। बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा के लिए बहुत सारे सूत्र पढ़ने पड़ते हैं, जबकि यहाँ बात करें किसकी, यहाँ बात करें केवल विभक्ति की, तो एक सूत्र है जिसका नाम है कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय। देखिए सूत्र से ही आप लोगों को बोध हो रहा होगा। कर्मणि, कर्मणि यानी कर्म में, कर्मणि यानी कर्म में। विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। सूत्र क्या कहता है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय, और सूत्र लिखा गया कर्मणि द्वितीय। ठीक है, अब विभक्ति की ओर बढ़ते हैं, तृतीय विभक्ति की ओर। विभक्ति कौन सी है, तृतीय, और तृतीय विभक्ति के लिए कौन सा कारक आता है, करण कारक। कौन सा कारक है, करण कारक। तो तृतीय विभक्ति की बात करें तो प्रथमा में कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, से या द्वारा। और सूत्र की बात करें, सूत्र है कर्तृ करणीयो तृतीया। देखिए क्या लिखा है सूत्र में, कर्तृ करणीयो तृतीया। तृतीया, देखो कर्तृ यानी कर्ता में और करण यानी करण में, यो दोनों में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृ यानी कर्तृवाच्य के कर्ता में। जब हम वाच्य पढ़ेंगे तो वाच्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो कर्तृवाच्य और एक कर्मवाच्य। जब कर्तृवाच्य पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे कर्मवाच्य। तो सूत्र ये कहता है कि यहाँ जो कर्तृ यानी कर्ता में, कौन से कर्ता में, कर्मवाच्य के कर्ता में और करण में। करण का मतलब होता है साधन में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति। किस किस में होगी तृतीय विभक्ति, यानी कर्मवाच्य के कर्ता में और करण में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, बात करें विभक्ति की तो सूत्र क्या लिखा गया है, कर्तृ करणीयो तृतीया। कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। किस किस में होती है, यानी किस किस में होती है, कर्ता में, यानी कर्ता किस कर्ता में, कर्मवाच्य कर्ता में, और कर्ण में विभक्ति कौन सी होती है, तृतीया। देखिए तृतीय विभक्ति करण कारक, और हिंदी में चिन्ह की बात करें तो से या द्वारा। चतुर्थी विभक्ति, विभक्ति की बात करें चतुर्थी, और चतुर्थी की बात करें तो चतुर्थी के लिए जो कारक प्रयुक्त होता है उस कारक का नाम है संप्रदान कारक। क्या नाम है उस कारक का, संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति के लिए जो कारक उस कारक की बात करें तो कारक कौन सा है, संप्रदान कारक है। तो यहाँ देखो चिन्ह की बात करें, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, और संप्रदान के लिए जो सूत्र की बात करें तो सूत्र जो प्रयुक्त होता है वो क्या सूत्र है, चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने यानी संप्रदान कारक कौन सी विभक्ति में होगा, चतुर्थी कारक, यानी चतुर्थी विभक्ति में, यानी चतुर्थी के लिए कौन सी कारक का प्रयोग किया गया है, संप्रदान कारक का। सूत्र में कहा गया है चतुर्थी संप्रदाने, यानी चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। ठीक है, अब चले पंचमी विभक्ति, कौन सी है, पंचमी। कौन सी विभक्ति है, पंचमी, और पंचमी के लिए जो कारक है उसका नाम है अपादान कारक। कारक का नाम क्या है, अपादान कारक। और अपादान का चिन्ह की बात करें तो अपादान से अलग होना, से अलग होना। अपादान का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, जैसे फिर से मैं बात करूंगा, एक बार याद करना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, और इसके लिए जो सूत्र लिखा गया है वो लिखा गया है अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी,
ठीक है, यानी पंचमी अपादान कारक के यानी अपादान के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी पंचमी विभक्ति कहां पर होती है? अपादान कारक में होती है। ठीक है, तो अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ध्यान दीजिए, एक हमारा अपषष्ठी कारक होता है क्या? नहीं होता। तो विभक्ति तो पढ़ रहे हैं, तो विभक्ति में इसका प्रयोग होगा होगा। तो यहां विभक्ति की बात करें तो एक विभक्ति है जिसका नाम है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, और षष्ठी विभक्ति की बात करें तो षष्ठी विभक्ति में षष्ठी का जो विभक्ति होती है और किसकी विभक्ति होती है? संबंध की। किसकी होती है? संबंध की। लेकिन यह क्या नहीं होता? कारक नहीं होता। क्या नहीं होता है? कारक नहीं होता। संबंध क्या नहीं होता है? कारक नहीं होता। संबंध किन में होता है? का, के, की, रा, रे, री, ऐसे होता है ना, जैसे माता का, पिता का, पुत्र। ठीक है, माता का पुत्र, तो संबंध का, के, की या रा, रे, री। संबंध की बात करें तो से, षष्ठी से, शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी कारक नहीं, षष्ठी क्या होती है? केवल विभक्ति होती है। तो इसके लिए सूत्र लिखा गया है षष्ठी से, षष्ठी से। शेष अर्थ में विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी यानी षष्ठी विभक्ति कहाँ होती है? शेष अर्थ में। तो बात करें कौन सी कारक की? अब हम बात करते हैं सप्तमी यानी सप्तमी विभक्ति की। विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। और सप्तमी विभक्ति की बात करें तो कारक कौन सा होता है? अधिकरण कारक। कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक है। और अधिकरण के चिन्ह की बात करें तो में, पे, पर। में, पे, पर। कारक चिन्ह की बात करें तो में, पे, पर। ठीक है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में, पे, पर। अब इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र है सप्तम्य अधिकरणे। सप्तम्य अधिकरणे, सप्तम्य अधिकरणे। सूत्र क्या लिखा गया है? सप्तम्य अधिकरणे च। सूत्र क्या लिखा गया है? च। ठीक है, ध्यान दो, विभक्ति कितनी हो गई? 7। 7 विभक्ति कौन सी है? सप्तमी विभक्ति। और उसमें लिए जो कारक प्रयुक्त होता है उस कारक का नाम क्या है? अधिकरण कारक। उसके लिए जो चिन्ह लिखा गया है में, पे, पर। और बात करें इसके सूत्र की तो सप्तम्य अधिकरणे च। सूत्र क्या लिखा गया है? सप्तम्य अधिकरणे च, यानी सप्तमी विभक्ति के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। सप्तमी विभक्ति के लिए कौन से कारक का प्रयोग होगा? अधिकरण कारक। एक और आप पढ़ते हैं हिंदी में जिसका नाम है संबोधन। इस संबोधन की बात करें तो यह जो संबोधन होता है उस संबोधन की बात करें तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। अब देखिए, यहां प्रथमा, ठीक है, यहां द्वितीया, यहां तृतीया, यहां चतुर्थी, यहां पंचमी, यहां षष्ठी, यहां सप्तमी, और ये 8वें नंबर पे है, इसमें भी कौन सी होगी? प्रथमा। तो विभक्तियां कितनी हो गई? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यह भी किस में पढ़ा जाएगा? प्रथमा विभक्ता है। और इसके चिन्ह की बात करें तो संबोधन कारक होता ही नहीं है। कहा नहीं होता है? संबोधन भी कारक है। जो कारक तो होता है लेकिन प्रथमा विभक्ति में पढ़ा जाने वाला कारक है। ठीक है, बात करें इसके चिन्ह की, संबोधन का मतलब प्रथम विभक्ति में, और प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है। इसका किसका प्रयोग होता है? संबोधन का। और संबोधन की बात करें तो यह प्रथमा में प्रयुक्त है। और इसके चिन्ह की बात करें संबोधन में क्या होता है? हे, अरे, ओ। किसका प्रयोग होता है? हे, अरे, ओ। ठीक है, और सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या लिखा गया है? संबोधने च। संबोधने च। संबोधन जो कारक है उस कारक का प्रथम विभक्ति में प्रयोग होता है। अष्टमी, किसी के मन में ये चल रहा है कि 8वें नंबर पे तो अष्टमी विभक्ति भी होती होगी, अष्टमी विभक्ति में इसका प्रयोग होता नहीं। विभक्तियां हमारी कितनी होती है? 7, और कारक कितने होते हैं? 6। हाँ, संबोधन का प्रयोग प्रथम विभक्ति में होता है, ऐसे अलग से इसका कारक में प्रयोग नहीं होता। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान दें। हिंदी में बात करते हैं पहले। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए पदान से अलग होना। संबंध का, के, की, रा, रे, री अधिकरण मी, पे, पर। संबोधन हे, अरे, ओ। संबंध क्या नहीं होता है? कारक नहीं होता है। अगर विभक्तियों की बात करूं तो प्रथमा के लिए स्वतंत्र कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र होता है। द्वितीय के लिए बात करूं तो कर्मणि द्वितीया। सूत्र यह कहता है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तृतीया के लिए एक सूत्र लिखा गया है जिसका नाम है कर्तरी करणीय तृतीया। वो यह कहता है कि कर्तरी यानी कर्मवाच्य के कर्ता में और करण में तृतीय विभक्ति होती है। चतुर्थी संप्रदानी यानी चतुर्थी
में यानी चतुर्थी जब विभक्ति आएगी तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादाने पंचमी और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। शेषे अर्थे यानी शेष अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। सप्तमी अधिकरण च अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति और संबोधने च यानी संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अब हम प्रारंभ करते हैं। हमारा जो पहला सूत्र है, सूत्र कौन सा है? पहला सूत्र यानी सूत्र पहला पढ़े या विभक्ति पहले पढ़े तो कोई भी पढ़े, बात एक ही है। तो यहां बात करें प्रथमा विभक्ति। किस विभक्ति की बात कर रहे हैं? प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति कौन से कारक में होती है? कारक की बात करें तो कारक के लिए होती है कर्ता कारक। कर्ता कारक और कर्ता कारक में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, इसके लिए जो सूत्र लिखा गया है उस सूत्र को पढ़ते हैं। नियम नंबर 1 या सूत्र नंबर 1। सूत्र लिखा गया है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सूत्र क्या लिखा गया है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ यानी इस अर्थ में, प्रातिपदिकार्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में और वचन अर्थ में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। यह जो प्रथमा विभक्ति 4 अर्थों में होती है। कितने अर्थों में होती है? 4 अर्थों में। और अर्थों की बात करें तो पहला अर्थ कौन सा है? प्रातिपदिक अर्थ, लिंग अर्थ, परिमाण अर्थ, वचन अर्थ। तो कितने हो गए? 4 अर्थ में। मात्र, मात्र का मतलब होता है प्रत्येक शब्द के साथ योग होता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। संस्कृत में लिखा गया है कि मात्र शब्द से प्रत्येकम योग है, कि जो मात्र शब्द है उसका प्रत्येक शब्द के साथ क्या होता है? योग होता है। ठीक है, बात करें नियत प्रातिपदिक की। अब कितने अर्थों में हो गया? 4 में हो गया। कौन कौन से अर्थ में? प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में और वचन मात्र यानी वचन अर्थ में। ध्यान दे कि यह जो सूत्र है कई बार परीक्षाओं में क्या करवाया जाता है, जैसे रिक्त स्थान दे दिया जाता है उसको पूर्ति करवाई जाती है। जैसे दे दिया गया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, अब ए में आ गया द्वितीया, ब में आ गया प्रथमा, स में आ गया तृतीया और द में आ गया चतुर्थी। तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह सूत्र कौन सी विभक्ति में प्रयुक्त होता है? प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है। सूत्र को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सामान्य बात है। बात करें सूत्र के विस्तार की तो पहले नंबर पे जो लिखा गया है उसकी बात करें तो इसमें पहला नंबर पे जो है उसके पहले नंबर की बात करें तो यहाँ पहले नंबर पे दे रखा है इसको प्रातिपदिकार्थ में, प्रातिपदिके अर्थ में। कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं? प्रातिपदिक की, इसकी बात कर रहे हैं प्रातिपदिकार्थ में। तो संस्कृत में लिखा गया है नियतोपस्थितिका है प्रातिपदिकार्थ है। नियतः उपस्थितिका यानी नियत यानी नियम से जिसकी उपस्थिति होती है, यानी जिसकी कोई निश्चित सत्ता होती है, यानी जिसकी कोई नियम से उपस्थिति हो या जिसकी कोई निश्चित सत्ता हो। सत्ता का मतलब कि यह निश्चित है, इस चीज का निश्चित होना, वह क्या कहलाता है? प्रातिपदिक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रातिपदिक कहलाता है। तो यूं कहे प्रातिपदिक का अर्थ हुआ कि जिसकी नियम से उपस्थिति हो, यानी हमें इसका बोध हो कि यहाँ यह है, या जिसकी कोई सत्ता निश्चित हो। यानी इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हुआ जिसकी नियम से उपस्थिति हो, जिसकी नियम से उपस्थिति हो या जिसकी सत्ता सुनिश्चित हो, सुनिश्चित हो। ठीक है, अब यह लगता है कि नियम से उपस्थिति कैसे हो या सत्ता कैसे निश्चित हो, यह हमारे मन में दुविधा चल रही है। ध्यान दे कि नियम से यहाँ तात्पर्य है कि हमारे सामने ऐसे शब्द होंगे जिन शब्दों को सुनने से हमें यह बोध हो जाएगा कि यह शब्द किसका है।
यहाँ जो सत्ता की बात करें तो यहाँ सत्ता दो प्रकार की प्राप्त होती है, यानी एक तो वे वाले शब्द प्राप्त होंगे जिनका कोई निश्चित लिंग होता है, तो जिनको कह सकते हैं नियत लिंगी, नियत लिंगी यानी जिनकी कोई निश्चित क्या हो, लिंग हो। और एक शब्दों की बात करें तो एक शब्द ऐसे हों जिनका बात करें तो अलिंगी, क्या है, अलिंगी, जिनका कोई लिंग ही नहीं होता, लेकिन उनकी सत्ता तो निश्चित है कि यह निश्चित लिंग वाला है, यह अनिश्चित लिंग वाला है। इनको हम कह सकते हैं अनिश्चित लिंगी, अनिश्चित लिंगी यानी यह निश्चित लिंग नहीं होता, या अलिंगी कहें, ठीक है। तो क्या बन गया, अनिश्चित लिंगी, ठीक है। नियत लिंगी का मतलब हुआ जिसका कोई निश्चित लिंग हो, जिसका कोई निश्चित लिंग हो, यानी ऐसे शब्द जिनको सुनने से हमें यह बोध होता है कि यह इस लिंग का शब्द है, यानी ऐसे शब्द जिसका क्या हो, निश्चित कोई लिंग हो, या यहाँ पर बात करें अनिश्चित लिंगी यानी जिसका कोई निश्चित लिंग ही नहीं होता, तो अलिंगी का तात्पर्य हुआ अव्यय। अव्यय, अव्यय का मतलब जानते हैं कि जिसमें कोई व्यय नहीं होता, व्यय का मतलब खर्च होता है, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, यानी अनिश्चित लिंगी। यानी इसका भी तो निश्चित सत्ता है कि यह शब्द कैसा है, निश्चित यानी अनिश्चित लिंग वाला है, यानी यह अपने आप में क्या है, अव्यय है। इसको बोध ये हुआ इसको सुनने से कि यहाँ पर जो शब्द है इसका कोई लिंग नहीं है, तो हमें यह सत्ता तो इसकी सत्ता तो पता लगी कि यह क्या है, अव्यय है। तो ऐसे शब्द जिसकी कोई निश्चित या सत्ता सुनिश्चित हो, तो यहाँ हमें दो प्रकार की प्राप्त हो गई, एक तो निश्चित लिंग वाले और अलिंग यानी अनिश्चित लिंग वाले। निश्चित लिंग वाले यानी जिसका कोई निश्चित लिंग हो, और अनिश्चित लिंग की बात करें जैसे अव्यय होते हैं उनका कोई लिंग नहीं होता, और अव्यय का यह तात्पर्य जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो शब्द जैसा है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किसी भी लिंग में बात करें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इसकी सत्ता भी क्या है, निश्चित है। ऐसे बात करें, उदाहरण की बात करें, प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की बात करें तो यह उसको हमने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। यानी प्रातिपदिक का मतलब क्या होता है, जिसकी नियम से उपस्थिति हो, यानी नियम से आ रहा है कि यह पुल्लिंग में है, यह अव्यय है, या जिसकी सत्ता सुनिश्चित हो या इसकी क्या हो, सत्ता निश्चित हो। बात करें उदाहरण की, जैसे एक शब्द है कृष्ण, देखिए जो कृष्ण शब्द है, बताइए कृष्ण शब्द को सुनने से हमें किसका बोध हुआ कि यह शब्द किसका है, तो हमें यह बोध होता है कि कृष्ण किसका शब्द है, पुल्लिंग का। कृष्ण का सुनते ही बोध हुआ कि यह कृष्ण शब्द किसका है, पुल्लिंग का। जैसे एक शब्द होता है श्री, और एक शब्द लिखा मैंने ज्ञानम, तीनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनकी सत्ता तो निश्चित है। इनको सुनने से हमें यह तो बोध हुआ कि यह कौन सी सत्ता यानी कौन सी लिंग के शब्द है। देखना, यह शब्द कृष्ण है, यहाँ शब्द लिखा हुआ है श्री, और यहाँ लिखा हुआ है ज्ञानम, ठीक है। बात करें कृष्ण शब्द की, तो यह जो कृष्ण शब्द है वह कैसा शब्द है, पुल्लिंग वाला शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग वाला। कौन सा शब्द है, पुल्लिंग वाला शब्द है। कृष्ण कैसा शब्द है, पुल्लिंग। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द, ठीक है। यहां ध्यान दे, श्री, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। श्री का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। और बताओ लक्ष्मी शब्द पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है, नपुंसकलिंग का है, तो निश्चित बोध हुआ स्त्री का है। तो बताओ कौन से लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में, ठीक है। बात करें ज्ञानम, ज्ञान शब्द है पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है, ज्ञान शब्द ना तो पुल्लिंग का है ना सब स्त्रीलिंग का है, यह किसका है, नपुंसकलिंग का है। तो इसको सुनने से ही हमें निश्चित बोध हो गया कि यह शब्द किसका है, नपुंसकलिंग का है, ठीक है। तो बताओ क्या लिखेंगे, नपुंसकलिंग, ठीक है। बात करें कि यहां जो शब्द लिखे हुए हैं कृष्ण, श्री, ज्ञानम, इन शब्दों को देखने से हमें यह बोध हो गया कि यह पुल्लिंग का है, यह स्त्रीलिंग का है और यह नपुंसकलिंग का है। तो इनकी सत्ता निश्चित है, अर्थात ये प्रातिपदिक अर्थ वाले शब्द हैं, इसलिए इन शब्दों में विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। कृष्ण में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा, श्री में प्रथमा और ज्ञानम में प्रथमा विभक्ति होगी।
देखिए अब जो भी पुल्लिंग वाले शब्द हैं, संसार की जो भी पुल्लिंग वाले शब्द हैं, जो भी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं और जो भी नपुंसकलिंग वाले शब्द हैं, उन शब्दों में प्रथमा विभक्ति हो सकती है। यानी उनमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। यानी कौन सी विभक्ति होती है? जैसे राम, हरि, कृष्ण, लता, रमा, पुस्तक, धन्य, ज्ञान, जो भी शब्द हैं इनमें प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। बात करें किसके उदाहरण है? प्रातिपदिक के उदाहरण है। और कौन से अर्थ में पढ़ेंगे? नियत लिंग वाले में, यानी इनकी सता सुनिश्चित है। ठीक है, आगे चले अलिंगी की ओर। बात करें किसकी? अलिंगी की, यानी ऐसे शब्द जिनकी सता सुनिश्चित है लेकिन वो ऐसे होते हैं, अलिंगी होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी शब्द अव्यय है, अव्यय का तात्पर्य यह है कि जिसको भी आपने अव्यय के रूप में पढ़ा है, किसके रूप में पढ़ा है? अव्यय के रूप में पढ़ा है, वे सारे शब्द किसमें आते हैं? इसमें आते हैं। किसमें? इसमें किसमें? अलिंगी के उदाहरण होंगे। किसके उदाहरण होंगे? अलिंगी के। यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग तीन पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बांट दिया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं उनकी जो शब्द किस में आते हैं? जो शब्द आते हैं जिनकी हम चर्चा करें, जो अलिंगी वाले होते हैं, यानी जो भी अव्यय वाले शब्द हैं। और अव्यय की बात करें तो अव्यय बहुत सारे हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब बात करें इनकी व्याकरण जो ग्रंथ है उसके जो प्रामाणिक उदाहरण हैं उनकी बातें करें तो यहाँ उदाहरण मिलता है हमें। एक शब्द है उच्चई। यह जो उच्चई शब्द है यह अव्यय शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो, नपुंसकलिंग के साथ प्रयुक्त हो। तो यहाँ एक ऐसा अव्यय रूपी शब्द है और इसकी सता भी निश्चित है। एक शब्द है निश्चयी। उच्चई का मतलब तो ऊंचा और निश्चय का मतलब होता है नीचे। ठीक है, यहाँ देखो उच्चई यह जो शब्द है, यह शब्द इसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। किसके साथ प्रयुक्त होता है? प्रातिपदिक के अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। देखो उच्चई, निच्चई, ये शब्द किसके उदाहरण है? अलिंगी के उदाहरण हैं। तो अलिंगी कितने उदाहरण हो गए? जैसे मान लो जो भी अव्यय वाले शब्द हैं, जैसे इसके अलावा आप लोग पढ़ते हैं स्व, हय, ठीक है, यथा, तथा, ऐसे वाले शब्द जो भी आप लोगों ने पढ़े हैं अव्यय के रूप में, जहां जिन अव्ययों का प्रयुक्त हुआ है उन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। और इनकी बात करें तो ये किसके उदाहरण माने जाएंगे? प्रातिपदिक के। और प्रातिपदिक की बात करें तो कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, सूत्र में पहला पढ़ा प्रातिपदिक अर्थ में। प्रातिपदिक का मतलब क्या होता है? जिसकी नियम से उपस्थिति होती है, जिसकी कोई निश्चित सत्ता होती है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है निश्चित लिंग वाला और एक होता है अनिश्चित लिंग वाला। उसको तो हम कह सकते हैं अव्यय और उसको हम कह सकते हैं जिसका कोई अव्यय हो। ठीक है, अब यहाँ बात करें तो जिसका निश्चित कोई लिंग होता हो, लिंग का मतलब लिंग तीन होते हैं। कितने? तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो भी पुल्लिंग वाले शब्द और स्त्रीलिंग वाले और नपुंसकलिंग वाले शब्दों में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। बात करें अलिंगी की, यानी जो भी अव्यय वाले शब्द होंगे उन शब्दों में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, सूत्र के थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सूत्र में दूसरे नंबर पर दे रखा था, सूत्र के दूसरे नंबर पे दे रखा है, देखो लिंग अर्थ में। किसकी बात कर रहे हैं अब? लिंग अर्थ की। अभी हमने चर्चा करी थी और हमने ये पढ़ा कि लिंग तो हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा है? लिंग तो हमने अभी पढ़ा है कि निश्चित लिंग वाले, तो निश्चित लिंग वाले तो अभी पढ़े हैं। तो यहाँ सूत्र में 2 बार लिंग कहने की आवश्यकता क्या थी? तो यहाँ दूसरी बार जो लिंग कहा गया है, किस अर्थ की बात कर रहे हैं? लिंग अर्थ में की बात कर रहे हैं, लिंग अर्थ में। तो ध्यान दे, अभी हमने जो पढ़ा था प्रातिपदिक अर्थ में उसमें भी पढ़ा था लिंग, लेकिन उस लिंग में इसमें कुछ अंतर है। वो हाँ यह अंतर है, यहाँ 2 बार कहने का यह तात्पर्य है कि यह लिंग मात्राधिक्य, यह मात्रा की क्या है? अधिकता है। कुछ शब्द ऐसा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुनने से हमें निश्चित बोध नहीं होता कि यह शब्द पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है। जबकि पहले जो पढ़ा था उसमें हमने यह पढ़ा था कि यहाँ जिनकी सता क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। यहाँ सता निश्चित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? निश्चित नहीं होती है। लिंग अर्थ की बात करें तो लिंग अर्थ की बात करें तो लिंग की क्या होती है? यहाँ अधिकता होती है। अर्थ की बात करें तो सूत्र में क्या कहा गया है? लिंग मात्रा अधिक्य है, यानी लिंग यानी मात्रा की क्या होती है? मात्रा की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? मात्रा की अधिकता होती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको सुनने से हमें यह बोध नहीं होता कि यह पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है। अर्थात इन शब्दों में हमें क्या दिखाई देता है?
यानी दो या दो से अधिक लिंग दिखाई देते हैं या हमें बोध होता है। इन शब्दों में हमें क्या दिखाता है? दो या दो से अधिक लिंग का बोध होता है, यानी लिंग की अधिकता होती है। किसकी होती है? मात्रा की तो होती है, इन शब्दों में किसकी होती है? लिंग की अधिकता भी होती है, यानी लिंग की अधिकता होती है, अधिकता होती है। अर्थात इनमें हमें दो से अधिक लिंग का, दो या दो से अधिक लिंगों का बोध होता है, बोध होता है। मतलब समझे क्या? मतलब यह है कि यहाँ लिंग की अधिकता होती है, यानी लिंग की आधिक्यता होती है। आधिक्य होता है, लिंग आधिक्य होता है। लिंग की क्या होती है? अधिकता, यानी स्पष्ट बोध नहीं होता कि इन शब्दों में कौन सा लिंग होगा। ठीक है, तो कौन सा लिंग होगा स्पष्ट बोध नहीं होता। तो ऐसे शब्द जिनकी बात करें, जैसे हम लोग सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं, एक शब्द की मैं चर्चा करूंगा जिसकी बात करूं व्याकरण में, और व्याकरण में एक शब्द लिखा गया है तटम त्रिषु। तटम त्रिषु शब्द की बात करें, उदाहरण की बात करें इसके, तो उदाहरण की बात करें तो एक शब्द लिखा गया है तटम त्रिषु। त्रिषु का मतलब तो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। एक शब्द तट, और तट का शब्द जो है उसको तीनों लिंगों में, त्रिषु यानी तीनों लिंगों में क्या प्रयुक्त किया गया है? तीनों लिंगों में प्रयुक्त किया गया है। कौन सा शब्द? तट, और इस तट का मतलब होता है किनारा, तो इसका शब्द का प्रयोग किया गया है तट, तटी, तटम। ध्यान दे, निश्चित बोध नहीं हुआ कि तट शब्द पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है। इनका निश्चित बोध नहीं हो रहा। क्या बोध नहीं हो रहा? कि इस तट शब्द को पुल्लिंग का माना जाए, स्त्रीलिंग का माना जाए या नपुंसकलिंग का, कि निश्चित बोध नहीं हो रहा। जबकि अगर निश्चित बोध होता तो प्रातिपदिक मात्र के उदाहरण होते, लेकिन यहाँ लिंग की अधिकता है कि तट को पुल्लिंग का भी कह सकते हैं, तट को स्त्रीलिंग का भी कह सकते हैं और नपुंसकलिंग का। यदि पुल्लिंग की बात करें तो तट है, ये तो किस में बन गया? पुल्लिंग में। और यदि कहीं किसी ने कहा नहीं ये तो किस में होता है? स्त्रीलिंग होता है, तो बताओ क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग में तटी। और बात करें नपुंसकलिंग की, तो नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? नहीं भैया, ये तो नपुंसकलिंग का शब्द है। ध्यान दें, पुल्लिंग के लिए इसका प्रयोग किसमें होगा? तट है, तट है। यह शब्द भी तट है, यदि इसको कहेंगे तो पुल्लिंग में प्रयुक्त होगा, और इसको कहेंगे तटी। नहीं, किसी ने कहा नहीं तट शब्द तो स्त्रीलिंग में चलता है, तो क्या रूप बनाया उन्होंने? तटी। और कहा नहीं ये तो नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है, तो शब्द क्या बन गया? तटम। तो यह जो शब्द है इससे हमें यह निश्चित बोध नहीं हो रहा कि यहाँ पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या नपुंसकलिंग होगा। तो तीनों लिंगों में इसकी अधिकता होती है। जैसे कुछ शब्द आप लोगों ने भी सामान्य रूप से पढ़े होंगे, जैसे कई बार हम सब सुनने में आता ही है, जैसे किसी का नाम होता है संतोष। अब हमें निश्चित बोध नहीं होता कि ये पुल्लिंग का शब्द है या स्त्रीलिंग का है। ठीक है, जैसे एक शब्द है असनी। असनी का मतलब होता है बिजली, और असनी का मतलब बिल्ली भी होता है कि नहीं होता है? असनी का मतलब बिजली और असनी का मतलब क्या होता है? बिल्ली। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे हमें लिंग की अधिकता दिखाई देती है, उनको सुनने से हमें लिंग की अधिकता दिखाई देती है, लिंग का स्पष्ट बोध नहीं होता है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे थे, और तीसरे नंबर की बात करें, नियम नंबर 3। प्रथम सूत्र का जो नियम नंबर 3 है वह ये कहता है परिमाण मात्र में या परिमाण अर्थ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पहले ही इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी गया है, संभावना है इसी एग्जाम में भी पूछ ले। कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं? परिमाण अर्थ में। परिमाण अर्थ में किसकी बात कर रहे हैं? परिमाण अर्थ में। देखो, ये जो परिमाण है, इस परिमाण की बात करें, इस परिमाण के अर्थ की बात करें, तो परिमाण का मतलब होता है मापना या तोलना। मापना या तोलना। परिमाण की बात करें तो परिमाण का मतलब क्या होता है? मापना या तोलना। तो इस अर्थ की बात करें तो मापने या तोलने के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई? प्रथमा। तो विभक्ति कौन सी पढ़ रहे हैं? प्रथमा पढ़ रहे हैं। लेकिन सूत्र की बात करें, सूत्र तो अलग अलग अर्थों में भी होता है, तो इस यहाँ तो बात कर रहे हैं कौन से अर्थ में होगा? स्पष्ट बात करें तो परिमाण अर्थ में होता है। मापने या तोलने। और मापने का मतलब समझ गए? मापने का मतलब यहाँ यह है लंबाई, ठीक है, चौड़ाई या लंबाई, चौड़ाई
या ऊंचाई आदि भी नापनी हो ना, ऊंचाई, तो भी विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा होगी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसमें भी बात करें, मापने का मतलब होता है मापना, और तोलने का मतलब आप जानते हो, किलोग्राम में तोलते हैं आजकल, जिसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो लीटर वीटर जो होता है ना, एक निश्चित माप होती है। तो निश्चित जिसकी माप होती है, उस माप वाले शब्दों में विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, बात करें मित्रों परिमाण अर्थ में, परिमाण का मतलब होता है मापना या तोलना, और मापने का मतलब आप जानते हो जिसको आप वेट करते हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, सबसे महत्वपूर्ण। यदि प्रातिपदिकार्थ अर्थ की बात करें, प्रथम जो सूत्र है उस सूत्र में बात करें तो तीसरे नंबर का यह जो परिमाण अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण है। परिमाण का मतलब होता है मापना, और मापने का मतलब आप समझ चुके हैं। ध्यान दे, अब आप ये कहेंगे कि अब तो यहाँ किलोग्राम लिखा हुआ आएगा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो, नहीं भैया, क्योंकि जब अष्टाध्यायी या व्याकरण रूपी जो ग्रंथों का निर्माण हुआ आज के ज़माने में नहीं हुआ है, इनका ज़माने में बहुत पहले इनका निर्माण हो चुका था। पाणिनि का जन्म तो 500 ईसा पूर्व में हुआ, लगभग 2500 साल पहले। जब इनका जन्म हुआ तो उस जमाने में ये किलोग्राम वाली वेट वाली मशीन नहीं चलती थी। भट्टोजी दीक्षित ने जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी है और वरदराज आचार्य ने जो लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी है, उनके ज़माने में भी ये वेट का सिस्टम नहीं चलता था। उस ज़माने में लोग क्या करते थे, कुछ एक पात्र ऐसे रखा करते थे जिन पात्रों के माध्यम से वो क्या करते थे, एक दूसरे का अनुमान लगाया करते थे। आज भी देखते हैं हम लोग कि कुछ लोग देखना ग्रामीण परिवेश में कि जैसे क्या होता है ना, कई बार जैसे जो गेहूँ निकलवाते हैं लोग, तो जो गेहूँ निकलवाने के लिए वो लोग किसी न किसी मशीन का प्रयोग नहीं करके, जैसे पीपा होता है एक पीपा, उस पीपे का प्रयोग करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि ये पीपा 15 किलो का है, 16 किलो का है, 17 किलो का है, और उसी का अनुमान को प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, बात करें सूत्र की, इनके उदाहरण की, तो उदाहरणों में लिखा गया, देखो पहला उदाहरण इनका द्रोणोव्रीहि। द्रोणोव्रीहि क्या लिखा गया है, द्रोणोव्रीहि। ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब देखो द्रोणे, द्रोणे का मतलब होता है दोना, वैसे दोना होता है दोना, लेकिन आजकल के अर्थ में से आप बाल्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दे, दोनों व्री, व्री का मतलब होता है चावल, व्री का मतलब क्या होता है, चावल, व्री का मतलब क्या होता है, चावल। अब ध्यान दे, दोना से आप कह सकते हैं ना, दोना, दोने होते नहीं है, उस दोने, और दोने को आप लोग आज के प्रयासा की बात करें तो बाल्टी। ठीक है, बाल्टी चावल यानी बाल्टी भर चावल। कई बार आप लोग देखते होंगे, कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो गेहूँ होते हैं ना, उन जो गेहूँ में या किसी की फसल में से यूरिया आदि का प्रयोग करने के लिए लोग क्या करते हैं, जब यूरिया, कई बार किसी के क्या होता है, जहाँ अच्छा माहौल होता है, संस्कारित लोग होते हैं, वहाँ लोग अदला बदली भी करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी पड़ोसी के घर में, जैसे मान लो खेत में देने के लिए आज बारिश हो गई और यूरिया नहीं है, तो वो क्या करता है, पड़ोसी से मांगता है कि ये बाल्टी भर के मुझे यूरिया दे दे। जब यूरिया वो लाता है तो वही बाल्टी भर के देता है, उसको तोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बताओ वह बाल्टी उसकी निश्चित माप है कि नहीं है, निश्चित माप है। ऐसे ही देखो शब्द क्या लिखा है, द्रोणोव्रीहि, और द्रोण का मतलब बाल्टी भर चावल। दोने का मतलब क्या होता है, बाल्टी। अब दोने का मतलब ये वाला दोना नहीं जिसे आप लोग खाने में प्रयोग में लेते हैं। जैसे आप अलग अलग, जैसे आप कई बार कहीं खाना खाने जाते हैं तो उस खाने में भी आपने देखा होगा, खीर के लिए अलग दोना होता है, सब्जी के लिए अलग दोना होता है, और चटनी के लिए अलग दोना होता है। दोने की अलग अलग आकृतियां होती है। तो आज के ज़माने में यह बढ़ गया, तो पहले के ज़माने में तो दोना कैसा होता था, आपने एक शब्द का नाम सुना होगा, जैसे वो कागज़ का बनता है और कागज़ से लोग उसको बनाते हैं, जैसे आप लोग मारवाड़ी शब्दों में इसका प्रयोग किया गया है, ढूमला। ढूमला भी एक अपने आप में क्या था, दोना था, और दोना उसकी आकृति होती थी 5 किलो 10 किलो 20 किलो कागज का ढूमला बनाया जाता था। तो यहाँ मुझे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस जमाने में ढूमले का प्रयोग किया गया है और ढूमले को दोना माना गया है। और यहाँ शब्द लिखा गया द्रोणोव्रीहि, यानी बाल्टी जिसे आप लोग आज प्रयुक्त में ले रहे हैं, तो दोना भर चावल, कि इसकी निश्चित माप क्या है कि यह जो दोना है, यह भर करके जो चावल है, इसका मतलब इसको इतने में दिया, तो दोना भरे चावल। इसका अर्थ क्या हुआ, द्रोणे, यानी इसको कह सकते हैं, अर्थ की बात करें तो बाल्टी भरे चावल। बताओ यह निश्चित बोध हुआ कि नहीं कि इस बाल्टी में जितने चावल है तो बाल्टी भरी हुई है, आधी है भरी हुई है, तो बाल्टी भर चावल, तो यह निश्चित माप हो गया कि यह बाल्टी चावल की है। अब इसमें 5 किलो 10 किलो 20 किलो 5 जो भी आती है वो बाल्टी भर क्या है, चावल है।
ठीक है। निश्चित माप वाले शब्दों के लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति का। तो यहां देखो कौन सा शब्द आ गया? द्रोणवरी। द्रोणवरी का मतलब होता है बाल्टी भरे चावल। क्या हो गया? बाल्टी भरे चावल। ठीक है, बाल्टी भर चावल। दूसरे शब्द की बात करें, एक शब्द है खारी। अब देखना ये शब्द अब लोगों को विचित्र लग रहा है, खारी क्या होता है? मैं तो ये कहूँ खारी जो शब्द है, एक खारी ऐसा शब्द होता है जिसमें बहुत सामान आता होगा। आज आप लोग देखते हैं जैसे कई लोग प्रयोग करते हैं, जैसे गेहूं के लिए एक टंकी का प्रयोग करते हैं और उसमें यह होता है कि इस टंकी के अंदर लगभग 5 क्विंटल यानी 5 बोरी, एक बोरी क्विंटल की मानी जाती है और लगभग 5 बोरी इस टंकी में समाहित हो जाएगा यानी आ जाएगा। तो यह टंकी कितने क्विंटल की है? 5 क्विंटल की है। तो वैसे ही खारी, खारी का मतलब क्या होता था? ऐसा कोई पात्र हुआ करता था प्राचीन समय में जिसमें बहुत सारा सामान आ सकता था, यानी यह बाल्टी से बड़ी होती थी, जिसको आजकल की भाषा में आप कहें टंकी के जैसे होती थी। और एक खारी वो भी होती थी जिसे प्राचीन समय में कि जो कमरा होता था ना, रसोई का कमरा, उसके कोने में एक ओबरी टाइप की बनाई जाती थी, उसमें कुछ निश्चित सामान रखे जाते थे और उसमें कुछ होता था, उसे भी हम खारी के लिए शायद प्रयोग किया होगा। तो यहाँ मैं बात करूँ खारी, और इस खारी की बात करें तो खारी का मतलब एक निश्चित माप है। क्या है? निश्चित माप है। और इस खारी के लिए प्रयोग किया गया 16 बाल्टी, यानी 16 बाल्टी के बराबर, 16 बाल्टी के बराबर। इस खारी में कितने बाल्टी के बराबर चावल आ सकते थे? लगभग 16 बाल्टी के बराबर चावल। ठीक है, यानी जैसे चावल अगर इसमें डाल रहे हैं तो चावलों का प्रयोग करेंगे तो 16 बाल्टी के बराबर चावल आएंगे, और नहीं और कुछ हो तो भी बात करें तो खारी का मतलब क्या है? 16 बाल्टी के बराबर। यानी यहां पर खारी की एक निश्चित माप है कि इसमें कितनी बाल्टी आ सकती है, इसमें 16 बाल्टी आ सकती है। तो निश्चित माप होने के चक्कर में यहां कौन सी विभक्ति होती है? यहां प्रथमा विभक्ति होगी, और यहां पर भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। एक शब्द का प्रयोग किया गया है आर्डिकम। शब्द की बात करें तो शब्द का कौन सा प्रयोग किया गया है? आर्डिकम। यह आर्डिकम क्या होता है? यह भी एक निश्चित माप होती है। अब ये मत सोचना किलोग्राम वाले शब्द चलेंगे, नहीं, क्योंकि व्याकरण पुराना ग्रंथ है और प्रामाणिक भी है और इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। आर्डिकम जो शब्द है, आर्डिकम शब्द, इस आर्डिकम शब्द की बात करें तो यह भी एक निश्चित माप है, और इस आर्डिकम का मतलब होता है बाल्टी का, एक बाल्टी का चौथा हिस्सा, यानी 25%, जिसे आप कह सकते हैं। यानी पौन जिसे होता है एक हिस्से के आप 4 हिस्से कर दो, एक के किसी के 4 हिस्से कर दो, 25% हो गए ना। तो एक बाल्टी का चौथा हिस्सा मतलब एक बाल्टी में 4 हिस्से करते हैं तो नीचे जो छोटा सा हिस्सा रहता है ना, एक हिस्सा, वह क्या कहलाता है? आर्डिकम कहलाता है। तो ये भी एक निश्चित माप है कि आर्डिकम तक यानी यहां तक। तो आर्डिकम का मतलब होता है बाल्टी का चौथा हिस्सा, बाल्टी का चौथाई हिस्सा, बाल्टी का चौथाई हिस्सा। ठीक है, बात करें परिमाण अर्थ की। परिमाण का मतलब होता है मापना या तोलने के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। माप का मतलब होता है जिसकी माप निश्चित हो, या लंबाई चौड़ाई से संबंधित भी हो सकती है या वजन से संबंधित भी हो सकती है। तो ये हमने शब्द का प्रयोग किया द्रोणवरी। द्रोणवरी का मतलब होता है बाल्टी भर चावल या दोना भर चावल, और यहाँ जो दोना है वो की निश्चित माप है, इसलिए प्रथमा विभक्ति होगी। खारी, खारी का मतलब होता है 16 बाल्टी के बराबर होता है जिसकी निश्चित माप है। और आर्डिकम का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, बाल्टी का 1/4 हिस्सा। निश्चित माप के अर्थ में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति। चलो आगे चलते हैं चौथे, और चौथा अर्थ लिखा गया था वचन अर्थ में। कौन से अर्थ की बात कर रहा हूं मैं? वचन अर्थ में। वचन की बात करें तो जैसे वचन वो भी होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और वचन का मतलब संख्या भी होता है। तो यहाँ बात हो रही है वचन की, और वचन का मतलब संख्यावाचक शब्दों के। यानी जब भी संख्या आएगी, जो भी संख्या 1 से लेकर के अनंत तक संख्या आएगी, उन सब में प्रथमा विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। जैसे वचन का मतलब होता है संख्या, संख्यावाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है, में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? इसकी बात हो रही है संख्या की, और संख्या तो आप जानते हैं जिसे आप लोग कहते हैं 1, 2, 3, 4 आदि की गणना करना।
वचन अर्थ में वचन का मतलब होता है संख्या, और संख्या वाले शब्दों के साथ भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। यानी संख्या के साथ कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। जैसे संस्कृत में एक के लिए किसका प्रयोग किया गया है? एकः। दो के लिए एकः, द्वौ, त्रयः, और बहुत से लोग हैं तो बहवः। बहवः का मतलब बहुत सारे। ध्यान दें, संख्या के एक, दो का मतलब क्या होता है? दो। त्रय का मतलब क्या होता है? तीन। और बहुत का मतलब बहुत। बहवः का मतलब क्या होता है? बहुत। तो ये भी अपने आप में क्या है? एक संख्या है। यानी संख्यावाचक शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। संख्यावाचक शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। और संख्या का मतलब यहाँ क्या है? वचन। वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। और संख्या वाले शब्दों के या संख्यावाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संख्या का मतलब एक से लेकर के अनंत तक जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं के योग में विभक्ति कौन सी लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। देखो एक के लिए हमने किसका प्रयोग किया? एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट या बहवः, जो भी संख्याएं हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? वचन मात्र के उदाहरण हैं। और वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। यानी संख्यावाचक शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। यानी अब देखो वचन, वचन का मतलब संख्या हो गई। अब यहां पर भी अगर बात करें तो एक वचन के लिए एक में अलग प्रयोग होता है, द्विवचन के लिए अलग प्रयोग होता है, और बहुवचन के लिए अलग प्रयोग होता है। इसी एक से लेकर के चार तक की जो संख्या है उसमें इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, बात करें हम में प्रथमा विभक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रथमा विभक्ति में एक सूत्र पढ़ा जिसका नाम था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यानी प्रातिपदिकार्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में और वचन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिक की हमने बात करी तो प्रातिपदिक का मतलब ये हुआ जिसकी सतह निश्चित होती है उसे प्रातिपदिक कहते हैं। और प्रातिपदिक का यहाँ निश्चित अर्थ हो गया कि ऐसा कोई शब्द जिसकी सतह क्या हो? निश्चित हो। सतह क्या हो? निश्चित हो। यानी जिसकी सतह, और सतह की बात करें तो सतह दो प्रकार की हो गई, एक तो निश्चित लिंग वाली और एक अनिश्चित लिंग वाली। निश्चित लिंग वाली शब्दों की बात करें जिसकी नियम से उपस्थिति हो, जिसकी सतह सुनिश्चित हो, वह सब क्या कहलाते हैं? प्रातिपदिक कहलाते हैं। प्रातिपदिक कहलाते हैं। नियत लिंग जिसका निश्चित लिंग हो, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग वाले शब्द, और अलिंग यानी अव्यय वाले शब्द, इनमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरे शब्द की बात करें लिंग अर्थ में, लिंग का मतलब यहाँ लिंग की अधिकता होती है। यानी ऐसे शब्द जिससे स्पष्ट बोध नहीं होता कि यहाँ कौन सा लिंग प्राप्त हो रहा है। यानी लिंग की अधिकता वाले शब्दों में भी विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा होती है। परिमाण अर्थ में, परिमाण का मतलब होता है मापना या तोलना। ऐसे शब्द जिनसे यह हमें बोध होता है कि यहाँ इनके यह माप है, तो मापने या तोलने के अर्थ में भी विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और वचन, वचन का मतलब होता है संख्या, और संख्या वाले शब्दों के योग में भी विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इसी के साथ हमारा प्रथमा विभक्ति का महत्वपूर्ण सूत्र और प्रथमा विभक्ति यही समाप्त होती है। इसके बारे में अब चर्चा की थी। जो लास्ट वाला संबोधन था वह संबोधन भी किसमें प्रयुक्त होता है? प्रथमा में होता है। लेकिन प्रथमा का जो मेन सूत्र है वह कौन सा है? यही सूत्र है, और उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।